ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां स्कंद 13वां अध्याय। सुखदेव जी का 8 मनवंतरों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक इंद्र एक मनवंतर पर्यंत राज्य करता है। हर मनवंतर में परमेश्वर एक अवतार धारण करते हैं और अधर्मियों को मारकर धर्म की रक्षा करते हैं। चिरंजीवी ऋषिवर की आयु एक मनवंतर की होती है। सो 6 मनवंतर की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7वां मनु विवस्वान का पुत्र श्राद्धदेव नाम जो वर्तमान है। इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 बेटे, आदित्य आदि देवता, अगस्त, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदगिन, भारद्वाज सप्तऋषि, पुरंदर नाम इंद्र और कश्यप जी के अदिति नाम स्त्री से परमेश्वर का वामन अवतार हुआ था। उसकी कथा हम पीछे से विस्तार पूर्वक कहेंगे। 8वां सावरणी नाम मनु, नरमेकादिक उसके पुत्र, सूतपाले आदि देवता, बलि नाम इंद्र और दीप्त आदि सप्तऋषिवर होंगे। नारायण जी सर्वभौम नाम अवतार लेकर इंद्रलोक का राज्य इंद्र से छीनकर बलि को राज्य देंगे। 9वां दक्ष सावरणी नाम मनु, भूतकेतु आदि उसके पुत्र, मरीचि आदि देवता, अभूत नाम इंद्र, श्रुति आदि सप्तऋषि होंगे और श्रम नाम भगवान का अवतार होगा। 10वां भरत सावरणी नाम मनु, भूषण आदि उसके बेटे, विष्मंत आदि सप्तऋषिवर, सत्यादिक देवता, स्वयंभू मनु नाम इंद्र और परमेश्वर अमूर्ति नाम अवतार लेंगे। 11वां धर्म सावरणी नाम मनु, अनागत आदि उसके पुत्र, व्यंगम आदि देवता, वेदरथ नाम इंद्र, वरुणादिक सप्तऋषिवर और नारायण जी धर्म सेतु नाम अवतार धारण करके 12 रुद्र सावरणी नाम मनु, देव वामन आदि उसके बेटे, राजधामा इंद्र, हरित आदि देवता, तपमूर्ति आदि सप्तऋषिवर और सुधा नाम भगवान का अवतार होगा। 13वां देव सावरणी नाम मनु, चित्रसेन आदि उसके बेटे, सुकर्म आदि देवता, दिवस्पति नाम इंद्र, निर्मेक आदि सप्तऋषिवर और परमेश्वर योगीश्वर नाम अवतार लेंगे। 14वां सावरणी नाम मनु, उरु गंभीर आदि उसके बेटे, पवित्र आदि देवता, शुचि नाम इंद्र, अग्निबाहु सप्तऋषिवर और बृहदानु नाम परमेश्वर का अवतार होगा। हे राजन, ये 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुमसे वर्णन की। सब कल्पों में यही मनु अदल बदल कर राज्य भोगते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 14वां अध्याय। इंद्रादिक देवताओं की कथा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज, आपने परमेश्वर की बहुत अच्छी कथा मुझे सुनाई। अब दयालु होकर यह कहिए कि मनु आदि अपने राज्य में क्या काम करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हर मनवंतर में मनु और मनु के बेटे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार पृथ्वी पर दिग्विजय व धर्म का प्रचार करते हैं। देवता लोग यज्ञों का भाग आहुति और पूजा लेते हैं। राजा इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। सप्तऋषिवर योग साध कर जो वेद गुप्त हो जाता है उसे संसार में प्रकट करते हैं। भगवान अवतार धारण करके दुष्टों और धर्मियों को मारकर गो, ब्राह्मण और हरि भक्तों की रक्षा करते हैं। 14 मनवंतर में यही बातें होती हैं। महाप्रलय में वही परमेश्वर काल रूप होकर सब जीवों का नाश कर देते हैं। संसारी मनुष्य अपने बड़े व छोटे का मरना देखने पर भी ईश्वर की माया में लपट कर अपनी मृत्यु का विचार नहीं करते। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन सूखता जाता है और मालूम नहीं होता, उसी तरह मनुष्य की आयु घटती जाती है पर वे अपने मरने से निडर रहकर परलोक का सोच नहीं करते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार कर सुकर्म इसलिए मनुष्य को उचित है कि दिन रात अपना मरना विचार कर कुकर्म ना करे, यानी कि बुरे कर्म ना करे और परमेश्वर का ध्यान में श्रवण करता रहे, जिससे परलोक बने। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, जो लोग इन 14 मनवंतरों की कथा सुनकर प्रात से मन का ध्यान करते हैं उनको धर्म व ज्ञान प्राप्त होता है। देवता आदि परमेश्वर की शक्ति है, उनका ध्यान करने से भी पाप जाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 15वां अध्याय। राजा बलि का शुक्र गुरु की कृपा से इंद्रलोक का राज्य छीन लेना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, स्वामी, प्रथम आपने कहा कि नारायण जी ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भीख मांगी और उसका राज्य छल से लेकर देवताओं को दिया। इस बात का मुझे बड़ा संदेह है कि राजा बलि को ऐसी समर्थ्य थी जो परम ब्रह्म परमेश्वर ने उससे भिक्षा मांगकर दान लिया और दान लेने के उपरांत फिर क्यों यज्ञ करते समय उसे बांधा, इसको विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन,
जब नारायण जी की कृपा से देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों को लड़ाई में जीत लिया और अपनी राजगद्दी पाई और राजा बलि ने दैत्यों में अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु की सेवा प्रेम पूर्वक की, तब शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए और राजा बलि को प्रयाग क्षेत्र में लाकर उसे विश्वजीत नाम यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होते अग्नि कुंड में से एक सुनहरा रथ और 4 घोड़े, एक शंख की ध्वजा, एक धनुष, एक तरकस जिसके तीर नहीं घटते थे, खड़ग और दिव्य कवच निकला। फूलों की एक माला प्रहलाद भगत ने अपने पोते राजा बलि को दी। शुक्राचार्य गुरु ने एक शंख राजा बलि को देकर कहा कि तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतो, यही ध्वजा लगाकर रथ पर चढ़ो, यह दिव्य कवच पहनो, यह धनुष्मान उठा लो और यह माला पहनकर मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई करो। नारायण जी की दया से तेरी विजय होगी। अपने योग बल से तुझे यह वरदान देता हूँ। राजा बलि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य के आज्ञानुसार शुभ साहित्य में अपने गुरु व दादा को दंडवत करके उसी रथ पर चढ़ा और अनेक शूरवीरों को संग लेकर बड़ी धूमधाम से इंद्रपुरी को घेर लिया। हे राजन, इंद्र की अमरावतीपुरी में अति उत्तम स्थान है। बाग व तड़ाग आदि सुनहले रतन जटित हैं। सब स्त्री व पुरुष 16 वर्ष के किशोरावस्था बने रहते हैं। वहाँ के सब जीव निरोग रहकर बहुत अच्छा भूषण व वस्त्र पहनते हैं। सब स्त्री व पुरुष आनंदपूर्वक भोग विलास करते हैं। जड़ाऊ विमानों पर बैठकर विहार किया करते हैं। हे राजन, उस स्थान की बढ़ाई कहाँ तक करूँ? वहाँ का वृत्तांत देखने से ही मालूम होता है, पर लालची, क्रोधी, कुकर्मी, अहंकारी, अपना शरीर पालन करने व मांस खाने वाले मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। जब राजा बलि ने वहाँ पूछकर वही शंख बजाया, तब इंद्रादिक देवता वह शब्द सुनकर मारे भय के काँप उठे। लाचारी से जब राजा बलि के सम्मुख लड़ने के वास्ते आए, तब उसके तेज से देवताओं का अंग जलने लगा। तो देवता लोग अमृत पीने पर भी दैत्यों से हार मानकर भाग गए। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य देवताओं से छीनकर इंद्रासन पर बैठा। देवताओं ने जाकर बृहस्पति जी से पूछा, महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों ही? बृहस्पति जी बोले, शुक्राचार्य के आशीर्वाद व वरदान से दैत्यों ने विजय पाई है। तुम्हारे ऐसे 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करें तो शंख के प्रताप से हार जाएंगे। परम ब्रह्म परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई उसका सामना नहीं कर सकता। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधि पूर्वक करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कोई गुरु व ब्राह्मण की सेवा विधि पूर्वक करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह वचन सुनते ही देवता धैर्य होकर मुरेला व हिरण आदि का रूप धरकर वहां से भागे और किसी जगह छिपकर अपने दिन काटने लगे। राजा बलि तीनों लोगों का राज्य पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसने अपना तेज व बल बढ़ाने के लिए भरतखंड में यज्ञ करना विचार कर शुक्राचार्य गुरु से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय करें जिसमें सदा मेरा राज्य स्थिर रहे। शुक्र जी बोले, हे राजा बलि, तुम 100 वर्ष तक बराबर यज्ञ करो, बीच में किसी साल विघ्न ना हो। 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदा स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज्य नहीं पाता। यह वचन सुनते राजा बलि ने गुरु की आज्ञानुसार हर साल यज्ञ करना आरंभ किया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह हो गए, 100वां यज्ञ पूर्ण होने के निकट पहुंचा, तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इतना दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व कंगालों को हर यज्ञ में दिया कि किसी को कुछ इच्छा नहीं रही। कोई मंगन उसके द्वार से विमुख नहीं फिरा। संसार में उसकी बड़ी कीर्ति फैल गई। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।